हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अविनाश सिंह एंड आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमला दास की एक फेमस पोएम माय मदर एट 66, जो कि क्लास 12 की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं पोएम को। And before we start the poem, let's talk about certain key facts about the poem, about the poet, so that we can feel connected later on when we will be discussing the poem. We will be analyzing the poem. Key facts क्या है? कमला दास के बारे में बात हो रही है. She is called confessional poet. सी इज कॉल्ड कॉन्फेशनल पोएट, यानी कॉन्फेशनल पोएट वो होता है जो कि उन बातों को भी अपनी रचनाओं में करता है, लिखता है, जो कि हमारी सोसाइटी में एक टैबू मानी जाती है। जैसे सेक्सुअलिटी के बारे में, हम जो सेक्स के बारे में हम पब्लिकली इंडियन सोसाइटी में बात नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसे हम बात करेंगे फीमेल सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, तो जैसे फीमेल सेक्सुअलिटी हमारी सोसाइटी में ओपनली बात करना बुरा माना जाता है, दैट्स कॉल्ड टैबू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनको कॉन्फेशनल पोएट कहा जाता था, क्योंकि अपनी क्रिएशंस में, अपनी पोएम्स में ये फीमेल सेक्सुअलिटी जैसे सेंसिटिव मुद्दों को उठाती थी। और हालांकि ये पोएम्स आर सपोज टू बी पब्लिश, तो ये पब्लिक में जाएगी ही जाएगी, तो इसलिए इनको कॉन्फेशनल पोएट कहा जाता है। ठीक है। बाइलिंगुअल राइटर एंड प्रोलिफिक ऑथर, ये बाइलिंगुअल राइटर थी, मतलब इनका जन्म केरला में हुआ था और ये सी यूज्ड टू राइट इन मलयालम और माधवी कुट्टी के नाम से लिखा करती थी। मलयालम में जो भी रचनाएं इनकी होती थी वो माधवी कुट्टी के पेन नेम के अंडर होती थी, और इंग्लिश में तो कमला दास के नाम से होती थी। प्रोलिफिक ऑथर थी क्योंकि वन बाय वन, बैक टू बैक बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की, बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी। Kamala Das Madhvi wrote in English and Malayalam and converted to Islam in 1999 at the age of 65 and changed her name to Kamla Suraiya. 1999 में 65 इयर्स बुढ़ापे में इनको जो है किसी मुस्लिम युवक से प्रेम हो गया और इन्होंने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में और अपना नाम रख लिया कमला सुरैया। प्रेम ऐसी चीज है, कभी भी हो सकती, लव डजंट नो द एज। Kamala Dasa's writing boldly portrayed female sexuality. Already we have discussed कि इनकी पोएम्स में मेजर जो टॉपिक अधिकतर होता था, मेजर पोएम्स में मेजर टॉपिक होता था फीमेल सेक्सुअलिटी, उनकी डिज़ायर। और ऐसा लिखने के पीछे उनका मकसद था कि इंडियन सोसाइटी में जो टैबू होता है, जिन चीज़ों को प्रतिबंधित माना जाता है कि बात नहीं करनी उस बारे में, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली उनको क्या करती थी, ये तोड़ती थी अपनी रचनाओं के थ्रू। इसलिए कहा जाता है कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कमला दास अपनी पोएट के बारे में। कमला दास वाज अ रिनाउंड यानी फेमस इंडियन पोएट एंड राइटर नोन फॉर हर बोल्ड एंड कॉन्फेशनल पोएट्री। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि सी वाज नोन फॉर हर कॉन्फेशनल पोएट्री, सी वाज अ कॉन्फेशनल पोएट। सी सिल्विया प्लाथ से इनकी तुलना की जाती है, बिकॉज सिल्विया प्लाथ एक पोएट थी, एक ऑथर थी, उनकी भी रचनाओं में ऐसे कॉन्फेशनल एलिमेंट्स देखे जा सकते थे। सी रोट अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ वुमेनहुड। ऑलरेडी वो महिलाओं के बारे में ज़्यादा लिखती थी, महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स जो होती है, जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है, जो सफ़र करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों से ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, तो इनकी फ्रस्ट्रेशन इनकी रचनाओं में दिखती थी। ऐसा लगता था कि मर्द सोसाइटी को, पैट्रियार्कल सोसाइटी के ये अगेंस्ट थी। ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन का क्या स्टेटस होता है, उन सारे मुद्दों को ये उठाती थी, फीमेल सेक्सुअलिटी को उठाती थी। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ वुमेनहुड एंड आइडेंटिटी, महिलाओं की क्या पहचान होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, किस हद तक, उन सारी बातों को लिखती थी। हर वर्क्स इंक्लूडिंग, उनके मेजर वर्क्स में क्या क्या शामिल है, एन इंट्रोडक्शन है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, डांस ऑफ द यूनक्स है, आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर ऑनेस्टी एंड इमोशनल डेप्थ। ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए और इमोशनल डेप्थ यानी कि भावनात्मक जो गहराई है, उन सारी रचनाओं के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए ये रचनाएं जानी जाती हैं। दीज आर सम ऑफ द मेजोरिटी ऑफ हर पोएम्स। अभी बात करेंगे सेंट्रल थीम, हमारी पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका सेंट्रल थीम क्या है। देखिए, सेंट्रल थीम है माई मदर एट 66 इज अ पोइग्नेंट का मतलब होता है पेनफुल पोएम अबाउट अ डॉटर्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। एक माँ का, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, अपने खुद ये पोएम में कैरेक्टर ये खुद हैं, इनकी माता हैं, मम्मी हैं। तो ये बात करता है उस दर्द की जो एक लड़की, एक बेटी अपनी माँ को खोने पर महसूस करती है। ठीक है। इट एक्सप्लोर्स द डीप बॉन्ड बिटवीन देम, ये माँ और बेटी के बीच का जो गहरा बंधन है, रिश्ता है, उसकी बात करती हैं। एंड द यूनिवर्सल ह्यूमन एंग्जाइटी,
और जो एक ह्यूमन एंग्जाइटी है, जो मनुष्य को अपनों को खोने पर जो एक यूनिवर्सल ये मैटर है कि जब अपनों को खोने पर कैसा दुख होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसा फील होता है, या फिर ये सोच के भी कि हम अपनों को खो देंगे, हमारे जो भी अपने हैं लविंग वंस हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनको खोने पर हमको कैसा लगेगा, उस बारे में ये पोएम है। The poem beautifully captures the emotional struggle of the coming to terms with the parents' morality and impending loss. ठीक, तो यहाँ पे पोएम ये भी बताती है कि ये हमारी जो पोएट हैं अपनी माँ को अपनी माँ से अलग होते हुए, नॉट दुनिया से अलग होते हुए नहीं, एक पोएम में जब हम पोएम आगे पढ़ेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि दुनिया अपनी माँ से जब अलग हो रही हैं, वो कहीं और जा रही हैं, तो कैसे अपने 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 पेन को, अपने फियर को कैसे सप्रेस करती हैं, ये भी इस पोएम का एक एलिमेंट है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली पोएम के थीम की। नाउ वी विल डिस्कस द आवर पोएम। तो फियर ऑफ लॉस की बात की गई, इसलिए यहाँ पे मैंने माय मदर 66 ना लिख के मैंने लिख दिया है इसका एक मेजर, जो हमारा मेजर एक थीम है जो चल रहा है पोएम के साथ साथ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया था, फियर ऑफ लॉस। देखिए पोएम क्या है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारी पोएट कमला दास कहीं और रहती हैं, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हैं, और कुछ दिनों के लिए वो अपने मम्मी के पापा के मतलब पेरेंट्स के घर पे आई हुई हैं, और अभी जो पोएम जब शुरू होती है तो वो अपनी माँ के साथ हवाई अड्डे की तरफ जा रही हैं, ठीक है, एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। अब हम पोएम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। देखिए कहता है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। ड्राइव का मतलब क्या होता है, कोई फोर व्हीलर जब गाड़ी चलाई जाती है, व्हीकल चलाई जाती है तो उसको ड्राइव कहते हैं, जब टू व्हीलर चलाई जाती है उसको राइड कहते हैं। तो ड्राइविंग वर्ड से पता चल जा रहा है कि माँ के साथ बैठी हैं, यहाँ मदर लिखा हो, माँ के साथ बैठी हो, तो ये किस एक फोर व्हीलर में ही होंगी, बाइक पे तो नहीं है, ड्राइविंग वर्ड से पता चलता है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन इज अ प्लेस नेम, फ्रॉम लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, कह रहा है कि पिछले शुक्रवार को कोचीन अपनी माँ के साथ जाते हुए फोर व्हीलर में सुबह मैंने अपनी माँ को बगल में देखा, मतलब मेरी माँ जो बगल में मेरे बैठी हुई थी, मैंने उनको देखा। डोज ऊँघ रही थी, ओपन माउथ्ड, उनका मुंह खुला हुआ था। डोज मतलब ऊँघ रही थी, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ था। हर फेस अशेन, अशेन का मतलब ऐस राख, यानी कलरलेस, एक तरह से मतलब डल सा कलर। दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा कैसा था, उनका चेहरा जैसे एक कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, जैसे एक डेड बॉडी का जो चेहरा होता है, बॉडी का जो चेहरा होता है एकदम डल सा कलरलेस सा, है ना, वैसे ही कलर उनका चेहरा लग रहा था, मेरी माँ का चेहरा वैसे ही लग रहा था। आगे कहती हैं, एंड रियलाइज विद पेन, जब माँ को उन्होंने ऐसे देखा तो नाउ सी स्टार्टेड फीलिंग कि मेरी माँ तो बहुत बूढ़ी हो गई है, अब इनको जल्दी हम दोनों अलग हो जाएंगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल। एंड रियलाइज विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और दर्द से ये महसूस किया, मतलब पेनफुली ये महसूस किया कि माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन ये विचार, जस्ट बिकॉज दिस थॉट ऑफ सेपरेशन वॉज सो पेनफुल टू, इसलिए इस विचार को अपने दिमाग से हटाने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस पेनफुल थॉट से, थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागते हुए, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागते हुए, रनिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, ठीक है। तो उन विचारों से अपने आप को अलग करते हुए, यानी कि अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए करने के लिए, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, बाहर छोटे पेड़ों को, पौधों को देखा जो भाग रहे थे। अब यहाँ भागने का मतलब है, यहाँ पे हमको फिगर ऑफ स्पीच अगर पूछा जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पेड़ भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो भाग तो रहे नहीं है। अब गाड़ी में मूविंग अगर बाइक पे या फिर व्हीकल में बैठेंगे तो आप बाहर देखेंगे तो बाहर की चीज़ें, पेड़ पौधे जो भी है वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, तो मैंने बाहर भागते हुए पेड़ों को देखा, पौधों को देखा। द मैरी, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, मैंने क्या, मैंने चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रंस को देखा। स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब बाहर आते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, और बाहर अपने घर से बाहर खुशी खुशी, हैप्पी चिल्ड्रन को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा।
अब देखिए यहाँ पे देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट, द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ अपनी माँ की बात करती हैं और वहाँ से जब अपने दिमाग को डाइवर्ट करती हैं तो माँ जो बूढ़ी हैं वहाँ पे एक बुढ़ापे की थीम एग्जिस्ट कर रही है, और बाहर जब देखती हैं तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं, चाहे यहाँ पे कह रहे हैं कि यंग ट्रीज और चिल्ड्रन, ये दोनों क्या हैं, अभी इनकी उम्र शुरू हुई है, अभी ये अभी जवान होना शुरू हुए हैं। तो एक तरफ यूथ का कॉन्सेप्ट है और एक तरफ बुढ़ापे का कॉन्सेप्ट है। तो बाहर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखा तो भागते हुए पेड़ पौधों को देखा और खुशी से चहकते हुए बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ये फाइनली सी हैज़ रीच टू द एयरपोर्ट, और वहाँ पे आपको पता है वहाँ का सिस्टम क्या है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनको एक सिक्योरिटी चेक के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो अपने प्लेन की तरफ चले जाते हैं और बाकी जो उनके छोड़ने आए होते हैं उनको बाहर ही रहना पड़ता है। तो कह रही कि बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो जब सिक्योरिटी चेक हो गया तो मैं अपनी माँ से थोड़ी दूर पे खड़ी थी। यार्ड्स का मतलब एक मेजरमेंट है डिस्टेंस का। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पीछे मुड़ के अपनी माँ को देखा। सपोज यहाँ पे मदर खड़ी हैं, सपोज यहाँ पे मदर खड़ी हैं और यहाँ पे थोड़ी दूर पे जो है पोएटिस हमारी थी, ठीक है, हमारी पोएटिस थी। तो कह रही हैं कि माँ से थोड़ी दूर पर खड़े होकर मैंने अपनी माँ को फिर से जो है मुड़ के देखा। लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को फिर से मुड़ के देखा। वैन, पेल, पेल का मतलब होता है कोई भी डल सा कलर। अगर पेल का मतलब अगर किसी ह्यूमन की बात की जाए तो बीमार सा, एक जो नेचुरल कलर होता है स्किन का किसी स्वस्थ व्यक्ति का, वो कलर नहीं है, कुछ बीमार सा लग रहा है, स्किन देख के पता चल रहा है। तो पेल का मतलब हल्का पीला होता है, डल सा पीला, जो डल भद्दा सा पीला होता है उसकी बात हो रही है। तो कैसा उनका चेहरा था, वैन था, पेल मतलब डल सा कलरलेस टाइप का, पीला जैसा लग रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स का मून का मतलब है जब विंटर में जब चांद कैसा दिखाई देता है, चारों तरफ कोहरा गिरा रहता है और उसके थ्रू जब हम चांद को देखते हैं तो चांद बड़ा हल्का सा दिख रहा होता है, धुंधला सा दिख रहा होता है। तो यहाँ पे कह रही कि माँ बहुत कमजोर लग रही थी। यहाँ धुंधला का मतलब, यहाँ विंटर्स मून का मतलब है कमजोर, वीक लग रही थी माँ, बहुत वीक लग रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वही अपना पुराना जाना पहचाना, माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का डर मैंने महसूस किया। कौन सा डर, बचपन में क्या डर होता है, याद करिए जब आप भी छोटे थे तो आपकी मम्मी जब छोड़ के आपको जाती थी तो आपको लगता था कि माई मदर इज गोइंग अवे फ्रॉम मी परमानेंटली, ऐसा लगता था। तो लेकिन वो तो एक चाइल्डहुड फियर था, चाइल्डहुड एक थिंकिंग थी। तो आज उन्हें वही अपने बचपन वाला डर कि मैं अपनी माँ से बिल्कुल हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी, वो फियर इनको आज याद आ रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी माँ से मिलने आऊँ, अपने घर पे आऊँ, तो हो सकता है क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मेरी माँ हो सकता है मर जाए, मतलब मेरी माँ इस दुनिया से चली जाए, मैं उनसे मिल ना पाऊँ। तो वही मुझे अपने बचपन का पुराना डर याद आया। बट ऑल आई सेड वॉज, नाउ हियर यू कैन सी कि जनरली इन सच अ सिनारियो द पीपल स्टार्ट्स वीपिंग, द पीपल स्टार्ट्स वीपिंग, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सी सप्रेस्ड हर पेनफुल इमोशंस, जो इस समय उनके दिल में, उनके मन में चल रहा था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अम्मा इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन केरला, अपनी मम्मी को बोला जाता है, ठीक है। जैसे अन्ना को एक लैंग्वेज में बड़ा भाई बोला जाता है, वैसे ही मतलब बड़े भाई को अन्ना बोला जाता है, वैसे ही माँ को अम्मा बोला जाता है। हम अपनी सोसाइटी में भी अम्मा यूज़ करते हैं, यूपी बिहार में। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन अपने सप्रेसिंग ऑल माई पेनफुल इमोशंस, ऑल माई अराइजिंग आउट ऑफ माई फियर ऑफ लॉसिंग माई मदर, आई सेड, आई सप्रेस्ड माई पेन एंड आई सेड कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ रेपिटेशन है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच अगर आपसे एग्जाम में पूछे, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन। तो मैंने और क्या किया, मैंने सिर्फ यही कहा कि फिर मिलेंगे अम्मा, और फिर मैंने क्या किया, मैं मुस्कुराती रही। यहाँ पे दिखाता है कि हाउ द पोएट वॉज बोल्डली, हाउ द पोएट वॉज ट्राइंग टू सप्रेस हर ऑल द पेनफुल इमोशंस। तो उन्होंने कुछ कहा, क्या कहा, सिर्फ ये कहा कि फिर से मिलेंगे अम्मा, और क्या किया, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी कि अपने पेन को दबाते हुए, अपने दर्द को दबाते हुए, जो कि उनके डर से उत्पन्न हो रहा था, आप उन्होंने सिर्फ क्या किया, स्माइल किया, ठीक है। यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, यहाँ पे है एज लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगा, सिमिली मिल जाएगा। यहाँ पे
सिमली मिल जाएगा, सिमली मिल जाएगा, सिमली, बिकॉज एज यहाँ तुलना माँ की लेट विंटर्स मून से की गई है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिमली मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारी पोएम खत्म होती है, बट द पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज और स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा एनालाइजिंग पोएटिक डिवाइसेस एंड देयर इमोशनल इम्पैक्ट। कह रहे सिमली एनहेंसेस इमेजरी। जब भी सिमली यूज हुई है, जैसे एज वीक एज लेट विंटर्स मून, तो वहाँ पे एक हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच यूज कर तब होता है जब किसी वर्ड को सुन के किसी वर्ड को सुन के, देख के, किसी डिस्क्रिप्शन को सुन के आपके दिमाग में एक रिलेटेड इमेज अगर उठती है, तो वहाँ पे हम मानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी यूज हुआ है। ठीक है, तो सिम्बली यूज हुआ है जिससे इमेजरी क्रिएट होती है, इवोक होती है। फ्री वर्स है, मैंने ऑलरेडी बताया, फ्री वर्स है, स्ट्रक्चर मिरर्स नेचुरल थॉट ऑफ फ्लो। ये नेचुरली जो भी सोच रही उन्होंने वैसे ही लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे फ्री वर्स है। फ्री वर्स मतलब कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी मीटर नहीं यूज हुआ है इस पोएम में। माई मदर एट 66 अ कॉन्फेशनल पोएम विथ अ कॉन्वर्सेशनल टोन। कॉन्वर्सेशनल बातचीत वाला लहजा है ना पोएम, इसलिए इंजैममेंट था वहाँ पे, कोई भी आपने फुल स्टॉप नहीं देखा। जहाँ से एक बात शुरू हुई है, फाइनली एक जाके बात खत्म हो गई है ना, कोई लाइंस का सेपरेशन नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं, मीटर वाला। कॉन्वर्सेशनल टोन एंड फ्लूइड स्ट्रक्चर। द पोएट यूजेस मेटाफर्स, मेटाफर भी यूज हुआ है, कंपेयरिंग द मदर टू अ कॉप्स। माँ को जो है एक लाश के से तुलना की गई है, एंड द विंटर मून, और विंटर मून से तुलना, तो विंटर मून से तो यहाँ पे सिंपली यूज हुआ है टू कन्वे द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। क्यों यूज किया गया है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि मृत्यु जो है क्या है, ऐसा है, अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबिलिटी। तो ये इनएविटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जिसको टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल है, तो मृत्यु की अपरिहार्यता दिखाई गई है यहाँ पे। द पोएम्स इमोशनल डेप्थ एंड अफेक्शनेट टोन हाईलाइट्स द डॉटर्स लव एंड हेल्पलेसनेस। द पोएम्स द पोएम्स इमोशनल डेप्थ एंड अफेक्शनेट टोन, जो पोएम का जो इमोशनल, जो भावनात्मक गहराई है, जो अफेक्शनेट टोन है, ये हाईलाइट करता है द डॉटर्स लव। ये क्या हाईलाइट करता है, एक बेटी का प्रेम और उसकी असहायता, यानी असहाय होना दिखाता है, असहायपन दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा पोएम खत्म होता है। आई आई जस्ट होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं कमेंट इसलिए करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी तारीफ़ करिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, नापसंद आया, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।